बासित अली की तो मुझे भी समझ नहीं आई कि बासित अली मतलब किस तरह का रिएक्ट कर रहे थे। मतलब इतना अजीब किस्म का रिएक्ट था बासित अली का, जिस तरह का मतलब डरा रहे हैं वो। मतलब इनके नीचे जो बैठे हुए हैं, जो सिलेक्शन में बैठे हुए हैं, जो दूसरी कमेटियाँ बैठी हुई हैं पीसीबी में, उन्हें डरा रहे हैं कि इस तरह की कोई हरकत ना करें आप, जिससे कि बाबर आजम को आप बाहर निकालने का सोचें, नहीं तो आपकी सीट भी जाएगी। तो मतलब ऐसी कौन सी मतलब तोप चीज़ है बाबर आजम, मतलब इसकी बैक पे ऐसे कौन से लोग हैं। मतलब मुझे तो ये समझ आती है कि जिस तरह वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी बैक पे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो आपकी सीट। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है व्यूवर्स, इसमें हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तानी एक्स फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी है और मेरा ख्याल है उसमें पूरे क्रिकेट सिस्टम को जो है उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो बासित अली ने जो वीडियो की है बाबर आजम से रिलेटेड, और जो सलमान भट्ट ने अपने रिमार्क्स दिए हैं बाबर आजम को लेकर उनकी फेवर में, तो बात यह है कि उस पर भी बात होगी और तजिया करेंगे कि मतलब जो वो बात कर रहे हैं इसमें किस हद तक दम है और किस हद तक इसे वैल्यू दी जा सकती है। तो ये एक किस्म का हमारा रिएक्शन है उनकी उस कमेंट पर या उस सोच पर जो उन्होंने दी है बाबर आजम से रिलेटेड। तो मेरे साथ है आमिर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बासित अली ने बात की है बाबर आजम को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि यानी कि जिस तरीके से बाबर आजम के बारे में उन्होंने बात की कि जी अगर बाबर आजम को निकालने का भी मत सोचना, वरना यानी कि एक किस्म की उन्होंने थ्रेट किया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बाबर आजम को निकालने की बात की। बात यह है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भाई कोई भी प्लेयर है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा एक ख़ास मैचेस तक, मतलब आप उसे 10 मैच देते हैं, 15 मैच देते हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो बात ये नहीं है कि उसे हमेशा के लिए बाहर कर देना है। उसका मकसद ये है कि उसको बाहर करें। बाहर करने से मुराद ये है कि ज़रूर आपने ये अनाउंस करके ही करना है कि यार हम इसे बाहर कर रहे हैं। आप लड़के के साथ डिस्कशन में आके आप कह दें कि यार आपकी इस वक्त फॉर्म नहीं चल रही, आप जो है वो अंडर प्रेशर है, लिहाजा आपको हम ड्रॉप का नहीं कहते, हम ये कहते हैं यार हमने उन्हें रेस्ट दी है, तो आप डोमेस्टिक खेल के अपनी फॉर्म वापस लें और आकर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर लें। बजाय ये कि आप उस लड़के को खिलाते रहें तो वो तो उल्टा उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरा तो इस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या समझते हैं? बासित अली की तो मुझे भी समझ नहीं आई कि बासित अली मतलब किस तरह का रिएक्ट कर रहे थे। मतलब इतना अजीब किस्म का रिएक्ट था बासित अली का, जिस तरह का मतलब डरा रहे हैं वो। मतलब इनके नीचे जो बैठे हुए हैं, जो सिलेक्शन में बैठे हुए हैं, जो दूसरी कमेटियाँ बैठी हुई हैं पीसीबी में, उन्हें डरा रहे हैं कि इस तरह की कोई हरकत ना करें आप, जिससे कि बाबर आजम को आप बाहर निकालने का सोचें, नहीं तो आपकी सीट भी जाएगी। तो मतलब ऐसी कौन सी मतलब तोप चीज़ है बाबर आजम, मतलब इसकी बैक पे ऐसे कौन से लोग हैं। मतलब मुझे तो ये समझ आती है कि जिस तरह वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी बैक पे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो आपकी सीट जाएगी। ठीक है, अब क्यों ना छेड़ें, उसे बताएं ना। आप 16 इनिंग्सें टेस्ट की मायने रखती हैं, 8 टेस्ट होते हैं, और आपने छोटी से छोटी टीम के ख़िलाफ़ भी खेला, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ भी खेला, आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। आपने एक 50 नहीं बनाई 8 टेस्ट मैचों में। ठीक है, उसके अलावा आप T20 ले लें, T20 पूरा वर्ल्ड कप खेल दिया आपने, आप स्कोर नहीं हुआ। उसके बाद आप पिछला वर्ल्ड कप ले लें 50 ओवर का, आप उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए। और फिर मुझे समझ नहीं आती फिर किस चीज़ पर ये बासित अली इतना शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को 6 महीने के लिए डोमेस्टिक में जाना चाहिए, पूरा चैम्पियन कप खेलना चाहिए, कायदे ट्रॉफ़ी खेलनी चाहिए। अगर उसमें परफॉर्म करते हैं तो टीम में आना चाहिए, नहीं तो वहीं पर रहना चाहिए। किसी सूरत इन्हें टीम में जगह नहीं बनती इनकी। अगर हम इन्हें टीम में खिला के भी हार रहे हैं तो हम नया लड़का खिला के हार लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। कामरान गुलाम है हुरैरा है, आप किसी और को इनकी जगह चांस दें और उसे खिलाएं। अगर आप उस टाइम भी हारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाबर आजम के साथ भी हार रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल से तो यही बनता है इनका, और तो कुछ नहीं बनता। व्यूअर्स, जो बात आमिर ने की है बात उसमें ठीक है कि देखें, या तो ये होना कि इनके खेलने से पाकिस्तान जो पिछले इतने अरसे से उसकी परफॉर्मेंस में को बेहतरी आ रही हो। बात यह है कि डे बाय डे आप नीचे गिरते जा रहे हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि ये नहीं ठीक, तो यार फिर आपने जो शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह को बाहर किया है तो वो क्यों किया है? फिर उनका भी बाहर होना नहीं बनता ऐसा था। ही है। देखे ना, आपके पास शहीनशाह से बड़ा बॉलर है इस वक्त, नहीं, शहीनशाह से बॉलर हमारे पास है। ठीक है। अच्छा, नसीम शाह एक वाहिद बॉलर है जो टेस्ट खेला है पाकिस्तान में ऐसे ही ज़्यादा, ऐसे उसके ही अलावा इतने कोई टेस्ट नहीं खेला हुआ। ऐसे अब ही रिसेंट में कोई बॉलर नहीं, जो भी है 10-20 खेले हैं उसी ने खेले ऐसे हैं, ही। और वही बॉलर है जो पहले टेस्ट में आया था। जब उन दो लड़कों को उठाकर साइड पे किया जा हाँ सकता जी, है तो यार क्यों किया आपने? ऐसे ही। इसलिए कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह हो जाए? भाई इसलिए किया है कि आप
बोर्ड ये समझ रहा है, ये कोचेज ये समझ रहे हैं कि यार जब इनको साइड पे किया जाएगा, ये प्रैक्टिस करें, डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करें, अपनी जो वीकनेसेस हैं या जो भी मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करके वापस आ जाएं। ऐसा ही है, और बाबर आजम से कोई किसी की दुश्मनी है? मतलब जितने भी जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो उन पर तनकीद कर रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि बाबर आजम को खेलना नहीं आता, ऐसा ही या उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको ऊपर कोई शक है? भाई सिर्फ मसला ये है कि इस टाइम जो रिसेंट फॉर्म चल रही है वो बुरी है। ऐसा ही है, अब उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? लोग कहते हैं जी मजीद चलो जी, इंग्लैंड वाले 6 इनिंग्स और खेल ऐसा लेते, ही है। अगर उसमें भी रन ना किया सुनिए, तो फिर क्या करें? अगर उसमें भी रन नहीं करते फिर क्या करें? मुझे तो मसला ये है कि ये उसमें भी 100% रन नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि ये उसमें भी रन नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें, एक तो ये अंडर प्रेशर है इस टाइम, ठीक है, एक तो ये मतलब खेल ही नहीं पाते, क्रीज पे आते हैं, ना इन्हें स्पिनर समझ आ रहा होता है, ना इन्हें फास्ट समझ आ रहा होता है। और दूसरा मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब आप दो, मुझे एक और चीज़ भी समझ नहीं आ रही है, जितने भी ये एंकर हैं, जितने भी ये एक्स क्रिकेटर हैं, ये आप देखें पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बाबर आजम पे तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है कि बाबर आजम को टीम से बाहर किया जाए। ख़ासतौर पे बासित अली को मैंने आज सुना आपके सामने ही, मतलब वो तो कह रहे हैं कि जी ये बाहर कर ही नहीं सकते। मतलब क्यों नहीं बाहर कर सकते यार इसे? मतलब क्या है इसमें ऐसा, मतलब जो बाकी प्लेयरों में नहीं है इसमें है जी, इसे नहीं बाहर करना, जो मर्जी हो जाए। और ये अगले आने वाले 10 टेस्ट मैचों में रन नहीं कर सकते अगर आप इस तरह करेंगे तो, क्योंकि उन्हें एक चीज़ कन्फर्म है कि यार मुझे बाहर नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए आपने। और आप देखें कोच को, देखें हमारे जेसन गिलेस्पी को, मतलब आप उन्हें कह रहे हैं कि जी बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे पास, नसीम शाह को और उसे बाहर करके शहीन शाह को। तो बाबर आजम पे जब आपको सवाल किया गया तो आपने टाल मटोल कर दिया, आपने गोल मोल जवाब दिया। बाबर आजम पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। बाबर आजम पे आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? बोलें वहाँ पे भी कि भाई इसे भी अगले टेस्ट मैचों में नहीं खिलाया जाएगा अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो। वहाँ पे आप कुछ नहीं कह रहे, नहीं जी ये खेलेगा, कोई मसला नहीं है। मतलब ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो नहीं लगता बाबर आजम आगे आने वाली किसी भी सीरीज़ में परफॉर्म कर सकता है इस तरह से। उसकी फॉर्म बहाल नहीं होनी, और आगे आने वाली सीरीज़ बड़ी टीमों से है, छोटी टीमों से नहीं है। ये छोटी टीम से खेल लिया आपने जो खेलना था, अब आगे इंग्लैंड ने आना है 3 टेस्ट खेलने आपसे। इंग्लैंड से आप खेलेंगे, इंग्लैंड जब आप बांग्लादेश की बॉलिंग के ख़िलाफ़ नहीं टिक पा रहे तो इंग्लैंड की बॉलिंग के ख़िलाफ़ आप क्या खेलेंगे? तो अपनी पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ से आएगा। देखिए वो तो सिर्फ इसका एक ही हल है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ज़्यादा चांस है ये फुल बैटिंग ट्रैक देंगे, और उन बैटिंग ट्रैक पे ज़्यादा चांस है कि लड़के रन्स कर देंगे। वो ये है कि वो हमें और ज़्यादा बेदर्दी से मारेंगे जैसे उन्होंने लास्ट टाइम किया था। तो बात यह है, लेकिन हाँ स्ट्रगल हम करेंगे, इसलिए कि जब इनकी बॉलिंग नहीं खेली जा रही तो उनकी नहीं कैसे खेली जाएगी। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बासित अली तो जो हैं ही हैं, जो सलमान बट जिस तरीके का रिएक्शन दे रहे थे और जो स्टैट्स शेयर कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो स्टैट्स सबको पता है कि बाबर आजम ने फ़लाँ टाइम में ये परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और कोई उस पर जो है किसी को वो भी नहीं है, कोई इनकार नहीं है उससे। लेकिन असल मसला ये है कि भाई अब जो 16-17 इनिंग्सें हो गई हैं, और जो पीछे T20 वर्ल्ड कप हो गया है, और जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो गया है, अब एक प्लेयर अगर नहीं रन्स कर पा रहा तो उसको क्या डोमेस्टिक सर्किट में जाकर खेलना नहीं चाहिए? या उसको मतलब ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसको फ्री हैंड दे दो, वो रन्स करे ना करे, क्योंकि उसने पास में इतना रन्स किया है लिहाजा वो 20 मैचों में ना चले, 40 में ना चले, वो खेलता रहे। तो मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई उनकी। सलमान बट को मैंने सुना, सलमान बट तो मुझे समझ ही नहीं है। मुझे तो लग रहा था जैसे सलमान बट नशे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई अजीब सी बात कर रहे थे कि जी बाबर आजम के कैलिबर का प्लेयर ही कोई नहीं है, ठीक है। एवरेजेस बता रहे हैं उसकी, टेस्ट में, T20 में, वनडे में एवरेजेस को देखना है मुझे। वो उन्होंने जी इनिंग्सें गिनवाई हैं कि जी ये इनिंग्स में उन्होंने मैच जितवाए हैं। मुझे सलमान बट ये बता दें कि लास्ट इनिंग्स, मैच विनिंग इनिंग्स बाबर आजम की कब आई है? मुझे बस इतना बता दें, लास्ट मैच विनिंग इनिंग्स कब आई है? अगर 2 साल के अरसे में आई हो ना तो मैं मानूँ, ठीक है। 2 साल के अरसे में लास्ट मैच विनिंग इनिंग्स नहीं आई उनकी कोई, ठीक है। और डोमेस्टिक सर्किट में जाके खेलने में मौत पड़ रही है, ठीक है। और जिसे भी बात करो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी बाबर आजम को आप नहीं भेज सकते। बाबर आजम आप देखें कि जी वो कोहली पे बात कर रहे हैं कि जी कोहली पे बैट पैच आया तो उसके साथ खेल कौन कौन रहा था? रोहित शर्मा वगैरह, बाकी धोनी वगैरह। तो बात ये है कि बैट पैच आया था, उसने उसमें भी रन्स किया, लेकिन आप इधर आके कहते हैं कि जी बाबर आजम के साथ 20-20, 30-30 एवरेज के प्लेयर खेले। वो जब तेंदुलकर खेलता था यार, आप बताएं मुझे, तेंदुलकर जब खेलता था हमने खेलते नहीं देखा, लेकिन
हाईलाइट तो देखी है, मतलब जिस टाइम में तेंदुलकर खेलता था उनके पास भी शुरू में उनकी टीम में भी 20-20, 30-30, 35-35 की एवरेज के प्लेयर ही थे, लेकिन अकेला तेंदुलकर खड़ा होता था, स्कोर करता था, उसकी इनिंग्स देखने का मज़ा आता था। बेशक दूसरे प्लेयर रन नहीं करते थे जिसकी वजह से मैच हारते थे, यहाँ तो ये स्कोर ही नहीं कर पा रहा, यहाँ तो ये स्ट्राइक रेट ही लेके नहीं चल पाता। और दूसरी चीज़ डोमेस्टिक की मैं आपको बताऊं कि हमारा ये स्टार डोमेस्टिक में जाते हुए शर्म आ रही है इसे। इंडिया में दुलीप ट्रॉफी हो रही है, स्टार्ट हो गई है आज से, ठीक है, आज पहला दिन था उसका। आप यकीन माने इंडिया का टॉप ऑर्डर से लेके मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर तक दुलीप ट्रॉफी खेल रहा है इस टाइम। सिर्फ एक रोहित शर्मा और कोहली को छोड़ दें आप, उसके अलावा केएल राहुल, शुभमन गिल, जायसवाल, उसके अलावा रेहाने, वो क्या कहते हैं बॉलिंग में सारे, सिराज, मुकेश कुमार, टोटल इंडिया की टीम इस टाइम दुलीप ट्रॉफी खेल रही है, ठीक है। क्यों खेल रही है? वो टेस्ट है, वो मतलब वनडे भी नहीं है ये कि वनडे कप हो या T20 हो, टेस्ट खेल रहे हैं वो सारे के सारे। क्यों खेल रहे हैं? कि उन्हें भी पता है कि यार हमने अपनी टीम बेहतर करनी है, टेस्ट में हमारे पास बाहर के लिए लड़के नहीं हैं अच्छे, हमने इन्हें, और पेसी पिच दी हुई थी आज, कमाल ये था उन्होंने, मतलब फुल पेस पिच बनाई हुई थी। दोनों टीमें 200+ रन पे बुक हुई हैं आज, तो मैं देख रहा था मैच, दोनों टीमें 200+ रन पे बुक हुई हैं और फास्ट गेंद कर रहा था और अच्छी खासी तेज़ गेंद निकल रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्होंने बाहर जाना है, बाहर खेलना है जाके। तो अगर यहाँ पे टीम, अगर प्लेयर खेलेंगे, रन्स करेंगे इन पिचेस पे, तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर रन्स कर सकते हैं, इंग्लैंड में जाके, अफ्रीका में जाकर रन्स कर सकते हैं। उनके ऑल प्लेयर खेल रहे हैं, और हमारा एक प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है तो वो जाते हुए शर्म आ रही है उसे डोमेस्टिक में कि जी हम नहीं जाएंगे डोमेस्टिक में, अगर मैं जाऊँगा तो मेरी तो ही नहीं। तो ये मुझे तो समझ नहीं आती, मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए ना डोमेस्टिक में अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो। देखिए, जितने भी बड़े प्लेयर हुए ना, वो सब के सब जब भी उनको कोई मसले मसाइल पेश आते, वो डोमेस्टिक जो है ना क्रिकेट लाजमी खेलते हैं, ताकि उनकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि एक दफ़ा फॉर्म वापस आ जाएगी तो आप रन्स करने लग जाएंगे। भाई अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको पता है, आप इस तरह आपके ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेलेंगे तो आप पर दबाव बढ़ता जाएगा, तनकीद बढ़ती जाएगी, तो आप ज़्यादा अंडर प्रेशर होते जाएंगे। तो बेहतर होता है कि इंसान डोमेस्टिक में जाए, वहाँ पर ज़ाहिर है उतना एक्सपोजर नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं होता, बॉलर भी थोड़े हल्के होंगे, आप अपना बैट सीधा करते हैं, रन्स करते हैं, कॉन्फिडेंस बहाल होता है, दोबारा वापस आते हैं। भाई ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में उनसे कोई बेहतर प्लेयर है? भाई हमने तो ये नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम वो जाकर अपनी फॉर्म तो वापस ले आएं, जो फॉर्म उनकी गिर गई है बिल्कुल ही। और दूसरा ये है कि एक ही क्राइटेरिया आप एक लड़के के लिए रख रहे हैं, तो फिर दूसरे के लिए क्यों नहीं रख रहे? फिर शहनशाह को क्यों बाहर किया है? उसके पाए का बॉलर भी तो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो भी तो आपने देख लिया। तो बात यह है कि या तो फिर उधर भी वही क्राइटेरिया रखें जो इधर क्राइटेरिया रखा है। तो व्यूअर्स, ये दोनों की बात जो है ना हमारी तो समझ में नहीं आई, और ये बाज़ औक़ात जो है ना बहुत ज़्यादा आगे चल के हम एक जो है ना किसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं, वो मुनासिब नहीं है। भाई जो नहीं चल रहा उसके लिए क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। हम कौन सा ऐसी कोई बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म करते हैं, या लोग वो यही कह रहे हैं कि भाई उसको चाहिए कि वो अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाए, डोमेस्टिक सर्किट खेले। तो लेकिन मेरा ख्याल है जो बात शब्बीर अहमद ने, एक्स पाकिस्तानी जो बॉलर हैं, उन्होंने की है, मेरा ख्याल है वो तो उन्होंने पाकिस्तान का पूरा सिस्टम क्रिकेट का एक्सपोज करके रख दिया है। व्यूअर्स, उनका ये कहना था कि जो मैं यानी कि जब से क्रिकेट छोड़ी है, उन्होंने जो इतनी भी क्रिकेट खेली अच्छी खेली है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं डोमेस्टिक के लिए काम करूं, निचले ग्रास रूट लेवल पर काम करूं, लेकिन वहां पर काम करते हुए जो मसले मसाइल पेश आए हैं, जो लाहौर एसोसिएशन, फैसलाबाद एसोसिएशन, जो भी मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं और जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है ऊपर की अथॉरिटीज़ के लिहाज से, तो उसने कहा इस चीज़ की वजह से आप लड़का मेरिट पे आता ही नहीं है, और लड़का जो रन्स कर करके मर जाता है, जब सिलेक्शन का टाइम होता है तो किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उन्होंने कहा इसलिए मैं डिसाइड हो गया और मैंने अपने आप को इससे साइड लाइन कर लिया। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक्स क्रिकेटर जो खुद सर्व करना चाहता है और वो डिसअपॉइंट हो गया, तो आप देखें, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा होगा, यानी कि इस टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को उससे साइड लाइन। मतलब उन्होंने जो बात की वो 100% ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब आप कैसे इस स्ट्रक्चर में आके को प्लेयर जनरेट कर सकते हैं जिस तरह का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है। आप साल लगाएं, 2 साल लगाएं, आप प्लेयर बनाएं, जब सिलेक्शन की बात आए तो कोई थकड़ प्लेयर उठा कर वो ऊपर ले आएँ और उससे वो वही रहने दें जिसे आपने प्लेयर बनाया है इतने अरसे में, जिसको आपने इतनी क्वालिटी से नवाजा,
वो आगे आके कुछ भी ना कर सके, ठीक है, वो आगे आएगा ही नहीं, कुछ करे कहाँ से, दूसरा प्लेयर ऊपर ले आएंगे। तो फिर जाहिर है आपने जिसे बनाया, जिसे इतना सिखाया है, फिर आप डिसपॉइंट होते हैं कि यार मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और उसकी मेन वजह यही है, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ये मसला है कि मेरिट पे हम कोई भी प्लेयर, कोई भी इदारे में मेरिट पे बंदा नहीं आता। मतलब अगर इतना ही मसला है तो मुझे ये समझ नहीं आती ना कि मतलब खाली कप्तानी में ही देख लें तो शान महसूस कप्तान उन्होंने कह दिया कि जी अभी भी बरकरार रहेंगे। कैसे बरकरार रहेंगे, समझ तो आए। क्या किया है शान महसूस ने, अपनी बैटिंग से ही बता दें क्या किया है। कप्तानी छोड़ दें, खाली बैटिंग परफॉर्मेंस बता दें। लास्ट 5 टेस्ट मैचों में उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल 20 या 25 की एवरेज से रन्स किया होगा उन्होंने लास्ट 5 टेस्ट मैचों में, और पाँचों के पाँचों हारे हैं, कोई एक भी नहीं जीत सके। ऑस्ट्रेलिया में आप हार गए इनकी कप्तानी में, ठीक है, 3-0 से हार गए थे। तो इधर आप बांग्लादेश से 2-0 से हार गए और आप कह रहे हैं कि जी शान महसूस कप्तान बरकरार रहेंगे। तो इसलिए आज से शब्बीर अहमद ने बिल्कुल ठीक बात की है कि वो डिसपॉइंट हुए हैं कि यार मैं क्या इसमें जाके इस स्ट्रक्चर में जाके मेहनत करूं या स्ट्रक्चर में जाके प्लेयर को जनरेट करूं। प्लेयर आगे आ ही नहीं सकता इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऊपर से बैठे हुए लोग जो है वो हैंडल कर रहे हैं सारा कुछ। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक आपकी ऊपर से अप्रूवल नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि जो भी एक्स प्लेयर होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इतना एक्सपीरियंस होता है उनका वो सारा फील्ड का, तो वो जो बात करते हैं ज़ाहिर उसमें वज़न होता है। और इसी तरह शब्बीर अहमद ने ये भी बात की कि नहीद राणा जो बांग्लादेश के बॉलर हैं उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और पता चला कि यार, और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उसे देख के लगा कि उसे T20 की कोई वो लालच नहीं है। यानी कि इट मीन्स कि हमारे यहाँ बहुत सारे बॉलर तो टेस्ट में सिर्फ इसीलिए बॉलिंग नहीं करते कि यार हमने T20 खेलना है, हमने लीग खेलनी है, यार वो लगाएंगे कहीं अनफिट ना हो जाए, तो इसलिए भी लड़के जो हैं परफॉर्म करके नहीं दे रहे। तो व्यूअर्स, बात यह है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम को उन्होंने एक्सपोज किया क्रिकेट के। और जो दूसरे आपके सामने जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने वो बाबर आजम की बड़ी सपोर्ट में खड़े हैं, उनके मुझे तो समझ नहीं आती कि हमने अपना ओपिनियन, अपना रिएक्शन दे दिया। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।